इतना बड़ा नेटवर्किंग जिसमें 200 के आसपास महिलाओं के उत्पीड़न की बात सामने आ रही है, लड़कियों का। और वो बिहार के तमाम अलग अलग जगहों से लड़कियां आई हुई हैं, देश के अलग अलग राज्यों से आई हुई हैं। तो ये दिखा रहा है कि कोई बड़ा नेटवर्किंग, कोई बड़ा सत्ता का संरक्षण इनको ज़रूर मिला हुआ है। वो चाहे प्रशासन का हो, चाहे कोई राजनीतिक नेता का हो। गरीब परिवार से आती थी रोज़गार के नाम पर कि कुछ पैसा मिलेगा, काम धाम करेंगे। उनसे शुरुआत में कुछ पैसा ले लिया जाता था, और जब एक बार पैसा ले लिया गया तो वो बंध जाती थी, और बंध जाने के बाद उनके साथ गलत किया जाता था। जितनी महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, उन महिलाओं को न्याय मिले, उनको संरक्षण मिले, भी तत्काल सुरक्षा प्रदान किया जाए, और सरकार की तरफ से उनको पुनर्वासित किया जाए। प्रशासन का जो रवैया भी है वो इसको प्रेम प्रसंग, एकमात्र प्रेम प्रसंग दे करके छोड़ने की कोशिश भी कर रही है। तो वो नहीं होना चाहिए। कि बिहार के मुजफ्फरपुर से एक मामला सामने निकल के आया है, जहां यह बताया जा रहा है कि डीवीआर नामक एक कंपनी के द्वारा महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया गया, ऐसे में नौकरी का झांसा देकर उनके साथ गलत संबंध बनाया गया। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक पालीगंज से संदीप कुमार सौरभ है, जुड़ेंगे, बात करें। संदीप, सौरभ जी, कल आप मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, ऐसे में क्या कुछ आपने देखा और क्या कहिएगा जिस तरीके से डीवीआर नामक कंपनी को लेकर मामला सामने निकल के आया है? देखिए, ये जो कंपनी है ये रजिस्टर्ड कंपनी है, और कई ज़िलों में, कई राज्यों में इसका नेटवर्किंग कंपनी है, और इसके यहाँ लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं। 2 लाख लोग बता रहे हैं कि 2 लाख के आसपास इससे लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर में जो घटना सामने आई है वो चौंका देने वाली घटना है, क्योंकि उसमें ये कहा जा रहा है कि जो लड़कियां गांव से, देहात से आती थी, गरीब परिवार से आती थी रोज़गार के नाम पर कि कुछ पैसा मिलेगा, काम धाम करेंगे, उनसे शुरुआत में कुछ पैसा ले लिया जाता था, और जब एक बार पैसा ले लिया गया तो वो बंध जाती थी, और बंध जाने के बाद उनके साथ गलत किया जाता था। कई सारे वीडियो जिसका प्रशासन ने भी, जिसको माना है कि सही वीडियो है, महिलाओं को बेल्ट से, थप्पड़ से पीटने का वीडियो सामने आया है। तो महिलाओं की पिटाई, उनके साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं, ये सब का मामला जब सामने आया तो हम लोग गए वहाँ पे। और सबसे ख़राब बात जो रहा कि महिलाओं का जिस महिला ने कंप्लेन किया, उसका कहना है कि जो स्थानीय थाना था, हम लोग जब केस करने गए तो थाना ने केस लेने से इनकार कर दिया। बाद में हमें कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट से जब केस दर्ज हुआ तब जाकर के थाना जो है वो सक्रिय हुई। तो ये तो थाना का व्यवहार एक तो दिखा रहा है कि इतना बड़ा नेटवर्किंग जिसमें 200 के आसपास महिलाओं के उत्पीड़न की बात सामने आ रही है, लड़कियों का। और वो बिहार के तमाम अलग अलग जगहों से लड़कियां आई हुई हैं, देश के अलग अलग राज्यों से आई हुई हैं। तो ये दिखा रहा है कि कोई बड़ा नेटवर्किंग, कोई बड़ा सत्ता का संरक्षण इनको ज़रूर मिला हुआ है। वो चाहे प्रशासन का हो, चाहे कोई राजनीतिक नेता का हो, लेकिन एक संरक्षण के तहत ये सब चल रहा था। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जितनी महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, उन महिलाओं को न्याय मिले, उनको संरक्षण मिले, भी तत्काल सुरक्षा प्रदान किया जाए, और सरकार की तरफ से उनको पुनर्वासित किया जाए, उनको मुआवजा मिले, और साथ ही साथ एक न्यायिक जांच की हम मांग कर रहे हैं। न्यायिक जांच हो, जिस जांच में इस बात की भी पड़ताल हो कि ये जो कंपनी चल रही थी, उस कंपनी का कोई राजनीतिक संरक्षण भी था क्या, कोई प्रशासनिक संरक्षण भी था क्या, इसकी जांच हो। यही हम लोग चाहते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर में पहले भी बालिका गृह कांड हुआ था। ये जो डीवीआर कंपनी है, इसको लेकर के पिछले साल भी एक कंप्लेन जारी हुआ था, छापा पड़ा था, लेकिन उस समय कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उस समय एक लड़के ने कंप्लेन किया था, तो उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जब एक लड़की ने कंप्लेन किया तो मामला सामने आया है। तो इसमें देखा जाना चाहिए कि किसके संरक्षण से ये सब चल रहा था। सरकार पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि पूरे तरीके से सरकार का संरक्षण था। सरकार का संरक्षण हो सकता है, ये तो जांच का विषय है जी। आखिर एकदम शहर के बीचों बीच किसी बड़े बिल्डिंग में, बखरी चौक है वहाँ मुजफ्फरपुर शहर में, बखरी चौक के बगल में वो बड़ा सा बिल्डिंग है जिसमें ये सब लोगों को रखा जाता था। तो बगैर कोई संरक्षण के प्रशासन को कोई भनक नहीं लगी और इस तरह का काम होते रहा, ये कैसे हो सकता है? तो इस नेटवर्किंग कंपनी का पूरा चीज़ पे जांच पड़ताल हो, हम यही चाहते हैं, और न्यायिक जांच हो। कोई अधिकारी जाकर के लिपापोती न करें। और जिस महिला ने कंप्लेन किया है, उसका कंप्लेन में इतना रोंगटे खड़ा कर देने वाली बातें हैं जिसका कोई हद नहीं है।
और इस तरह के वीडियो भी सामने आए कि कमरे में लड़की को बेल्ट से पीटा जा रहा है, थप्पड़ से पीटा जा रहा है। तो ये सब चीज़ की जांच हो और इस पर कार्रवाई ठोस हो। आरोपियों पर किस तरीके की कार्रवाई की मांग करेंगे माले विधायक संदीप? अब जो इसमें न्यायसंगत होगा, जो प्रावधान होगा, उसी तरह की कार्रवाई होगी। सबके लिए धाराएं तय है, सबके लिए क्या क्या सज़ा होगी ये भी तय है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जो प्रोसेस है वो ईमानदार हो, उसमें कोई लाग लपेट ना हो, उसमें किसी को बचाने की कोशिश ना हो, यही हम लोग चाहते हैं। माले पार्टी किस तरीके से उन बच्चियों को न्याय दिलवाएगी? हम लोग देखिए कल वहाँ गए थे, जिसमें मेरे साथ MLC शशि यादव जी थे। वहाँ पे मुजफ्फरपुर में भाकपा माले के जो जिला सचिव हैं कृष्ण मोहन जी वो थे। इंसाफ मंच के बिहार के नेता हैं सूरज जी वो थे, और माले के कई सारे कार्यकर्ता थे, कई सारे नेता थे, आसपास के लोग थे। वहाँ पे हम लोग गए और हमने वही कहा कि प्रशासन से भी हम लोग मिले, वहाँ पे सिटी SP से हम लोगों ने मुलाकात की और उनको कहा कि भाई इस तरह से ढंग से इसकी जांच होनी चाहिए। तो लेकिन प्रशासन का जो रवैया अभी है वो इसको प्रेम प्रसंग, एकमात्र प्रेम प्रसंग दे करके छोड़ने की कोशिश भी कर रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। लड़की ने जो बयान दिया है उस बयान पर पूरी तरीके से जितने लोगों का नाम उसमें आ रहा है, उनका तार और कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, इसकी शिनाख्त अगर की जाए तो ये बड़ा रैकेट सामने आ सकता है। और ये देखिए लड़कियों के लिए बहुत डराने वाली चीज़ें हैं। जो लड़कियां चाहती हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, कुछ रोज़गार उनको मिल जाए, इस तरह की घटनाएं जब सामने आएंगी तो उनके अंदर एक तरह का खौफ पैदा होगा कि हम कहीं बाहर निकल के जाएंगे, हमारे साथ इस तरह का चीज़ें हो जाएंगी तो क्या करेंगे। तो परिवार के लोग भी सोचेंगे कि अपनी बच्चियों को बाहर नहीं भेजना है किसी रोज़गार के लिए, किसी काम धंधा के लिए। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों पर लगाम लगाना सख्ती के साथ ये बहुत ज़रूरी है। देखिए लगाम लगाना इस तरीके की चीज़ों के साथ सख्ती के साथ काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे में माले विधायक संदीप सौरभ देखिए कल मुजफ्फरपुर गए थे, ऐसे में MLC शशि यादव भी मौजूद थी। संदीप सौरभ ने यह साफ कहा है कि जो कार्रवाई है कानून के हिसाब से वो कार्रवाई होनी चाहिए और जिस तरीके से जांचें हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे से करवानी चाहिए, क्योंकि ये तार जो है काफ़ी लंबे हो सकते हैं। ऐसे में माले विधायक संदीप सौरभ को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर कांड हुआ है इसको देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।